मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से कि वो कौन सा दिन आएगा जब आप जाकर दिल्ली की गंगा में जो है डुबकी लगाओगे। यही अरविंद केजरीवाल उन्हें भ्रष्टाचारी बताया करता था, कहता था कि जेल में डालेंगे, और आज इनका पूरा मंत्रालय जेल में गया। मैडम, मैंने देखा था लोकसभा चुनाव के बाद यूपी के अंदर इतना बुरा हाल था, योगी जी अपनी गद्दी नहीं बचा पा रहे थे। मोदी जी लाल किले से कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब वो बेटी पढ़ तो गई, बच कहाँ रही है बताइए। प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। एक तरफ वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ उनके एक सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव महज 3 महीने से भी कम की दूरी पर है, और इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने दिल्ली में हुंकार पूरी तरीके से भरना शुरू कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सत्ता से 10 साल बाहर रह चुकी कांग्रेस क्या इस बार दिल्ली में कुछ अच्छा कर पाएगी। युवा हमारे साथ है, युवाओं से जुड़ते हैं, और इस बार दिल्ली के युवा क्या चाहते हैं उन्हीं से जानते हूँ। सर, क्या कहेंगे, दिल्ली में कांग्रेस आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं, कैसे सत्ता तक पहुँच पाएंगे यात्रा के जरिए? देखिए, जिस तरह लगातार लोकसभा चुनाव से पहले माननीय श्री राहुल गांधी जी जिस तरह उन्होंने कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर की यात्रा चलाई, तो कहीं ना कहीं उस यात्रा के बाद देश के अंदर जो लगातार कांग्रेस पार्टी का एक युवा कार्यकर्ता था, जो जितने भी वॉलेंटियर थे, उनके अंदर एक नई ऊर्जा आई थी। तो कहीं ना कहीं जो उस यात्रा के बाद से, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से एक देश के अंदर नया मैसेज गया था, और आपने देखा कि चुनावी परिणाम के अंदर भी उसका बहुत फायदा हुआ पार्टी को और पूरे इंडिया गठबंधन को। तो उसी तरीके से आप देखना, अब न्याय यात्रा जो दिल्ली के अंदर निकाली है, ये जो लगातार दिल्ली के अंदर नूरा कुश्ती खेली जा रही है ना, एलजी और अरविंद केजरीवाल द्वारा, जो दिल्ली के लोगों का समय खराब करने का काम करा जा रहा है पिछले 10 साल से। ना तो दिल्ली वासी पानी प्योर पी पा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि मैं खुद जमुना में जाकर जो है डुबकी लगाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से कि वो कौन सा दिन आएगा जब आप जाकर दिल्ली की गंगा में जो है डुबकी लगाओगे। इतना बुरा हाल है मैडम कि पानी, जिस तरह नई आतिशी जी हमारी जो मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, वो जितने साड़ी के कलर बदल रही है उसी तरीके से पानी का कलर आ रहा है। कभी काला पानी आता है, कभी नीला पानी आता है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और इनका पूरा मंत्रालय जो ठप हो चुका है, और इन लोगों ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम करा है। लेकिन वो तो यात्राएं निकाल रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, जनता की अदालत लगा के दिल्ली की जनता पे एक बार फिर से कह रहे हैं सत्ता में हम फिर से आ रहे हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी है वो जब चुनाव की तैयारी करती है तो सब जनता के बीच जाते हैं। लेकिन अब जनता ने जो है अपना जो डिमांड है, जो मिजाज है, क्योंकि 10 साल बहुत होते हैं एक पार्टी के लिए। जिस तरह हमने देखा कि 15 साल श्री शीला दीक्षित जी का कार्यकाल रहा, आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। यही अरविंद केजरीवाल उन्हें भ्रष्टाचारी बताया करता था, कहता था कि जेल में डालेंगे, और आज इनका पूरा मंत्रालय जेल में गया मैडम। और अरविंद केजरीवाल जो 5 महीने से लगातार नौटंकी कर रहे थे ईडी सीबीआई के शिकंजे में आने के बाद, उन्होंने जब इस्तीफा क्यों नहीं दिया? दिल्ली के लोगों का समय खराब करा। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट है, आने वाले समय के अंदर दिल्ली की हर जनता चाहती है बदलाव, और वो चाहती है कि ना हम भाजपा के साथ जाएं, ना हम अरविंद केजरीवाल के। वो चाहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को चुने, जो शीला जी के समय में विकास हुआ था दिल्ली के अंदर, उसी विकास की लहर को चाहते हैं। आप भाजपा की बात कर रहे हैं तो याद आया, योगी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से ऐसे कांग्रेस का जो है भविष्य हो चुका है जैसे 370 हो, इस तरीके से खत्म हो चुकी है। देखिए, मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, कुछ भलाई के काम करो, कुछ मोहब्बत की बात करो। इन बातों में कुछ नहीं रखा। कभी आप ऐसे भाषण देते हो कटोगे तो बटोगे। अब आपका ये नया भाषण आया है कि 370 की तरह बुरा हाल होगा। मैंने देखा था लोकसभा चुनाव के बाद यूपी के अंदर इतना बुरा हाल था, योगी जी अपनी गद्दी नहीं बचा पा रहे थे। लगातार दिल्ली के अंदर मंथन चल रहा था, जेपी नड्डा के पास आकर सारे मंत्रालय वहां से उठ के यहाँ आ गया था। योगी जी को हटाने, मैं कहना चाहता हूँ कि पहले आप अपनी यूपी के अंदर संभालने की बात करो। यूपी के अंदर अब जो 10 सीटों पर उपचुनाव हैं, लेकिन उनके नारे पे हरियाणा जीत जाते हैं, अब वो झारखंड जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं। हरियाणा चुनाव किसकी वजह से हारी पार्टी? अरविंद केजरीवाल। हमने उसी समय पर कहा था कि अगर इस आदमी के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। फिर राघव चड्ढा कमेंट करते हैं, कहते हैं अरे हमारे साथ होते तो आज यहाँ नहीं होते। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर हमारे साथ गठबंधन किया होता तो किसी भी चुनाव को छोटा मत समझो, कहीं ना कहीं आज परिणाम कुछ और होते। अरे जब आप एक छोटी पार्टी हो और कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, आप अभी उस
शहरों में नहीं हो जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दिया है। आप एक दो राज्य पे सीमित हो और कहीं ना कहीं देखिए आम आदमी पार्टी हो और भारतीय जनता पार्टी, मैं तो इसे बी टीम मानता हूँ। लेकिन भाजपा तो कह रही है कटेंगे तो बटेंगे नारों से ही हमें हरियाणा में जीत मिली। नारों से विकास नहीं होगा ना मैडम। युवाओं की शिक्षा की कौन बात करेगा, रोजगार की कौन बात करेगा। आपने लगातार देश के अंदर बहन बेटियों की इज्जत की बात करी थी। मोदी जी लाल किले से कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब वो बेटी पढ़ तो गई, बच कहाँ रही है बताइए। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से भारतीय जनता पार्टी देश का माहौल, एकता भी तो जरूरी है ना, हिंदू एकता भी जरूरी है, वरना हिंदुओं को नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है हिंदुओं को हमें पता तो लगे। इस देश के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है क्योंकि उन्हें पता है अगर वो दुम्मीकरण की राजनीति नहीं करेंगे, बटो और कटो की राजनीति नहीं करेंगे तो उनकी भलाई नहीं होगी। और आने वाले समय के अंदर जिस तरह हमने कहा था, एक मिसाल सुनी थी कि भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसी की रीत पर भारत का हर वासी चलेगा। और आप देखना जिस तरह हमने लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही को ख़त्म करने का काम करा था, उसी तरह से इस बार दिल्ली के अंदर भी ये न्याय यात्रा जो निकल रही है, इससे हर दिल्ली वासी जो है खुश है और वो चाहता है कि दिल्ली के अंदर ऐसा विकास हो कि आने वाले समय के अंदर। इस यात्रा से फायदा तो कुछ नहीं हुआ था ना, जनता ने कांग्रेस को नकारा, अब भाजपा आई और आप कह रहे हैं दिल्ली में भी आपको नकारी। कहाँ नकारा? 99 पे सिमट कर रह गई थी। नहीं, गठबंधन के साथ लड़े थे ना हम तो भाई, 99-53 से, और भारतीय जनता पार्टी 352 से जो 240 पर आकर टिक गई, उस पर क्या कहोगे आप। लगातार देश में नारे लगाए जा रहे थे 400 पार कर, क्या हुआ जी 400 पार क्यों नहीं हुए? क्योंकि इस देश की जनता जान चुकी थी कि एक पार्टी 272 सीटें लेकर भी इस देश के अंदर वो विकास का काम कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार देश को गुमराह करने का काम करा। उसी का परिणाम है कि आज लोग कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। एक तरफ वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ उनके एक सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे। कोई कहता है कि वो आप जो है इस देश के अंदर अगर कोई रहेगा तो वो सिर्फ एक ही समुदाय के लोग रहेंगे। तो मैडम इन बातों से मोदी जी भी तो कह रहे हैं बेटी बचानी, बेटी ले जाएंगे, आप किस तरीके की बात। मुझे बताइए, आज 55 साल कांग्रेस पार्टी देश में रही सत्ता में, मुझे एक आदमी बता दो किसी की बहन बेटी को कोई उठाकर ले गया हो, किसी का मंगलसूत्र छीन के ले गया हो, किसी की भैंस है। अरे आपको तो देश के विकास के बारे में बताओ कि भाई हमने इतना रोजगार दिया, इतने हॉस्पिटल बनाए, हम इतनी आगे शिक्षा के लिए इतना काम कर रहे हैं। इन लोगों के पास विकास के लिए कुछ नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि लोग आपस में बटें, नफरत का बीज बोते रहो। किसी भी राज्य, जिस राज्य में जाते हैं वहीं कांग्रेस तुम्हारे साथ ये कर देगी। अरे अगर कांग्रेस को ये करना होता तो आज तुम लोग सत्ता में नहीं आते। आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस देश की कुर्सी पर बैठे हैं, ये भी बाबा साहब का संविधान का अधिकार है। वरना अगर कांग्रेस पार्टी चाहती, जो जिस तरह से वो पनप रहे थे इस देश के अंदर, वो चाहती तो जब भी कुचलने का काम कर सके, लेकिन नहीं, वो उन्हें पता है कि ये देश सिर्फ डेमोक्रेसी से चलता है। हम संवैधानिक लोग हैं, हम चाहते हैं कि वोट के अधिकार से हम अपने न्याय को हासिल करें। लेकिन आप लोग संविधान की बात करते हैं, राहुल गांधी संविधान लेकर के, अब उन्हीं पर आरोप लग रहे हैं संविधान के अपमान की, कि लाल रंग का संविधान लेकर घूम रहे हैं और जो संविधान है वो कोरा है। आपने देखा होगा पूरी खबर। नहीं, देखिए बात उसकी नहीं है। राहुल जी ने क्या कहा था संसद में खड़े होकर, उन्होंने कहा था कि भाई ये देश इस संविधान से चलेगा, ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी जिस संविधान की दुहाई देती है, भाई आपने तो वहाँ से तस्वीर तक हटा दी थी। तो मैडम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार चाहती है, 400 पार करने का हिसाब ही ये था इनका कि हम संविधान बदल देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। और ये दिल्ली की न्याय यात्रा है, योगेंद्र यादव जी के साथ पूरे दिल्ली वासी खड़े हैं। और सवाल, आप एक युवा है, आपको क्या लग रहा है दिल्ली के युवा क्या चाहते हैं और दिल्ली के युवा कैसी सरकार? दिल्ली के युवा न्याय चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह शीला जी ने दिल्ली को चमकाने का काम करा था, उसी तरह दिल्ली को एक नया लीडर मिलेगा और इन दोनों की नूरा कुश्ती से दिल्ली को बचाना है और इस बार हाथ के साथ जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो युवाओं से बात कर रहे थे, साफ तौर पर आपने सुना कि इस बार दिल्ली का युवा चाहता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार दिल्ली में। बहरहाल इनकी राय के साथ आपकी राय क्या है, हम जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे DC इजाजत, आप देख रहे थे 4K दिल्ली।